नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में चुनाव का जोर है, शोर है और इसी कड़ी में हम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर कैसा माहौल है और दिल्ली वालों के दिल में कौन है। इसी कड़ी में आज हम कालकाजी विधानसभा के दौरे पर हैं। वर्तमान में यहां से विधायक आतिशी जी हैं, जो कि इस समय दिल्ली की मुख्यमंत्री भी हैं। आम आदमी पार्टी ने फिर से उन पर यह चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी है और उन्हें फिर से यहीं से प्रत्याशी भी बनाया है। तो यहाँ की जनता क्या सोचती है और इस बार क्या करने वाली है, यही जानने के लिए आज हम देखिए कालकाजी के एक पार्क में आए हुए हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, अब इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का चुनावी माहौल कैसा रहने वाला है। आपका नाम क्या भाई साहब? फतेह सिंह। आप इधर ही कालकाजी के रहने वाले हैं? क्या यहाँ का चुनावी माहौल इस बार नजर आता है, बताइए। नहीं बता सकता, हमारा वोट ही कट गया, क्या बताऊँ मैं। वोट कट गया आपका? वोट कट गया, कैसे? क्या पता कैसे कट गया। 2 साल दिया, तीसरे साल कट ही गया। तो ये बताइए, यहाँ ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसका कामकाज ठीक है? ठीक है, जैसा है। तो इस बार क्या लगता है, दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी? मुश्किल है। मुश्किल है? क्यों मुश्किल नहीं। क्यों आपको लगता है ऐसा? क्या मतलब कौन बना सकता है फिर, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्या कारण, क्या उसके पीछे? अब काम बढ़िया कर रही ना बीजेपी। काम ठीक कर रही है। तो यहाँ तो लेकिन लोग वोट देते हैं आम आदमी पार्टी को। देते हैं जो देते हैं। आप बीजेपी वाले हैं? बीजेपी वाला पहले से ही? पहले ही शुरू से। ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसी के ऊपर या कुछ और बात है? हाँ, ये भी है मुद्दा हिंदू के ऊपर। हिंदुत्व और विकास, यही मुद्दा रहेगा अब की बार भी? बिल्कुल रहेगा। अब की बार भी यही मुद्दा रहने वाला। अरे सुनिए भाई साहब, कहाँ सुनिए। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सलमान। तो आपके कैसे विचार हैं ये बताइए। यहाँ से इसी विधानसभा के हैं? जी। आतिशी जी चुनाव लड़ रही हैं फिर से, यहाँ जीत जाएंगे अब की बार? जीतेंगे। और दिल्ली में क्या होने वाला? दिल्ली में यही है, वही रिपीट ही होगी। आम आदमी पार्टी? जी। आम आदमी पार्टी काम अच्छी है ना। कौन कौन से काम आपको लगता है कि अच्छे हैं? काम सबसे बड़ा तो शिक्षा का ही है। शिक्षा का हिंदुस्तान के अंदर सबसे बेहतर काम दिल्ली है। शिक्षा में काम हुआ है बहुत अच्छा। देखो और सरकारी ये बताइए, ये अब चुनाव से पहले जो ये घोषणाएं की जा रही हैं, चुनावी माहौल तो है ही, उसके बीच अगर घोषणा इस तरह की आ रही हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, ऑटो वालों के लिए, आपको क्या लगता है? देखो वादा तो करा ही जा रहा है, चुनावों में ऐसे वादे होते ही हैं। अब काम के ऊपर है, काम करा ही जाएगा। जब वादे कर रही हैं तो 1000 आ रहे हैं, 2100 भी देगी सरकार। 1000 अभी कहाँ रहे? अभी तो नहीं आए। बोल तो रहे हैं ना 1000 आ रहे हैं। आ जाएंगे? आ जाएंगे। फिर 2100 हो जाएंगे। 2100 भी हो जाएंगे। काम तो अच्छा ही है देखो दिल्ली सरकार का। तो ये बताइए, पहली बार की तरह एक तरफा चुनाव रहेगा या इस बार कुछ टक्कर होने के आसार हैं? सीटें तो थोड़ी कम तो होंगी। कहीं जहाँ जहाँ काम नहीं हुआ ना वहाँ सीटें कम होंगी। बाकी है 60 तो है ही। 60 आ जाएंगी? 60 पक्की है। 60 सीटें जीतने के लिए कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। ये बुजुर्ग हैं, सही बात बताएंगे बिल्कुल। जी, आपका नाम क्या है? राम निवास। आप इधर ही कालकाजी के? जी। क्या लग रहा माहौल यहाँ इस विधानसभा का अब की बार? अभी तो बराबर की टक्कर दिख रही है। अभी बीजेपी ने कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, उसके बाद पता पड़ेगी कि क्या माहौल चल रहा। तो आपने तो अभी आतिशी को दे दिया, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी से भी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं आया। इसी वजह से आपको क्या लगता है, वो मैं जो पूछ रहा हूँ वो कारण ये है कि आम आदमी पार्टी का जो विधायक यहाँ से अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनका कामकाज कैसा रहा एज ए विधायक? उन लोगों का तो अभी ऐसे ही है, जब इलेक्शन आते जब रेवड़ी फेंक दिए वो तो। जब से इन्हों की बीजेपी सरकार की, जब इन्होंने ना तो 60 साल की पेंशन लागू की थी और नई नई रेवड़ियाँ फेंकने लग रही हैं। तो आपको लगता है ये जो चुनावी घोषणाएं जो की जा रही हैं केवल रेवड़ी हैं? रेवड़ी हैं जो तो सब। इससे पहले भी बहुत रेवड़ियाँ भेजी थी इन्होंने। तो पिछले 10 साल से देखिए लगभग
ज़्यादा ही बल्कि सरकार में है आम आदमी पार्टी, तो आपको क्या लगता है ये ठीक काम है? नहीं, अभी तक तो खैर ठीक है, कुछ आधे कुछ बेकार है, कुछ ठीक है, मिली जुली है अभी तक कोई। कि ऐसा तो है नहीं कि सारे काम ही अच्छे कर रहे हैं उन्होंने, कुछ गलत भी कर रहे हैं, कुछ सही भी है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आपको ऐसा लगता है कि टक्कर है? और टक्कर है, लेकिन अभी जब तक बीजेपी का कैंडिडेट या कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं कह सकते अभी। लेकिन अब क्या इसी को भारी पड़ेगा जी, भारी पड़ेगा जीतना। और पूरी दिल्ली की आपको क्या नज़र आती है? पूरी दिल्ली का समीकरण कैसे बन रहे हैं? पूरी दिल्ली का समीकरण तो अभी इतना वो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब केजरीवाल की मुश्किल लग रहा है सरकार बनने। तो बीजेपी आ सकती है मतलब? बीजेपी आ सकता है कि थोड़ी कांग्रेस थोड़ी उभर गई तो बीजेपी ले जाएगी। अगर कांग्रेस अपने दम पर थोड़ा मेहनत करे तो बीजेपी जीत जाएगी। यहीं अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता फिर तो वो जीत जाते गठबंधन में, फिर तो बीजेपी के लिए थोड़ा भारी पड़ता। फिर बीजेपी के लिए मुश्किल था। लेकिन अब थोड़ा चांस ज़्यादा है बीजेपी के। आपका नाम क्या है भाई साहब? जी भाई ने बता दी एक ही बात है। ऐसी है? दोनों भाई हैं? दोनों भाई हैं? हैं? एक ही आपके ही है। एक ही गांव के। ऐसी विचारधारा आपकी भी है? सब यही जो कह रहा वही है। चलिए अब थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं, कुछ लोग वहाँ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, इसी पार्क में अब एक दूसरे छोर पर हम आए हैं, यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? पुजारी नाम है। तो पुजारी जी, दिल्ली में अब की बार क्या लगता है, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है या जा रही है? आम आदमी पार्टी का की उम्मीद कम दिखाई दे रहा है। कम है? हाँ, कौन दिखाई देता है फिर टक्कर में? हम लोग की तरफ, इस तरफ का ऐसे लग रहा है जैसे बीजेपी आएगी। आपकी कौन सी विधानसभा है? जंगपुरा। जंगपुरा से हैं? हाँ तो वहाँ तो मनीष जी आ गए, वहाँ पटपड़गंज छोड़ गए। हाँ हाँ, वही सब दिखाई पड़ रहा। बाकी इनके बारे में से पूछिए। दिल्ली में क्या लगता है आपकी पूरी दिल्ली में? दिल्ली में क्या, कुछ तो बदलाव ऐसे लग रहा है कि जैसे बदलाव होगा। कुछ लगता है बदलाव हो जाएगा। आपका नाम क्या भाई साहब? अबू बकर। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है दिल्ली कौन सी विधानसभा है आपकी? मेरा आ रहा ओखला जामिया वाला। ओखला। तो वहाँ के क्या हैं समीकरण और पूरी दिल्ली के क्या लग रहे हैं? पूरी दिल्ली में तो भाजपा आम आदमी की पार्टी की भी टक्कर है, कांग्रेस भी है, त्रिकोणीय में है तीनों पार्टी। तो बाजी कौन मारने वाला है, आपको क्या लगता है? देखो कुछ पता नहीं है, टक्कर त्रिकोणीय है। ये जो दिल्ली सरकार यहाँ पर थी, है वर्तमान में भी, तो पिछले 10-12 साल में कैसा काम रहा उनका? काम ठीक नहीं रहा। इनके सरकार में बहुत घोटाले हुए। सबसे ज़्यादा घोटाला जल बोर्ड में हुआ, जो आज वर्तमान में काम भी कर रहे हैं, जहाँ पे जल बोर्ड की लाइनें पड़ रही है। अभी कॉलोनियों में कोई विकास नहीं हुआ, सब जगह जगह नाली तोड़ के ऐसे डाल दिए, उल्टे सीधे सब रोड बना रहे हैं। उसके डालने के बाद भी गंदगी ऊपर आ रही है, बैग मार रहे हैं सब, कोई काम नहीं हुआ ढंग से। जबकि शीला जी के सरकार में जो भी काम हुआ प्रेजेंट में, बहुत बढ़िया काम हुआ, और उसी काम को आम आदमी पार्टी ने कोई ढंग से काम नहीं किया, उसको उसी पे रिपेयरिंग कर देते हैं ये। चाहे रोड का ले लो, दिल्ली का ले लो, कॉलोनी का ले लो, शीला जी के अलावा कोई दिल्ली में विकास नहीं किया। आपको लगता है कि अब की बार अगर गठबंधन होता आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, तो तब ज़्यादा मजबूती होती? नहीं, मजबूती तो होती, पिछली बार भी हुआ था इनके, कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी। ये लोकसभा चुनाव में? नहीं, विधानसभा में एक बार सरकार जब बनी थी, वो तो 2013 में, लेकिन आम आदमी पार्टी वो इनके उस पर नहीं चल पाई, इसलिए गठबंधन टूट गया। अब फिर अगर उस पर चलते तो नहीं चल पाते, लेकिन मजबूती रहती। काम के विकास में कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है दिल्ली में। तो आपको लगता है कांग्रेस क्या, जो बिल्कुल बाहर है दिल्ली की रेस से, क्या इस चुनाव में वो सामने उभर के चुनौती बन सकती है? जी, इस बार जो है चुनाव में एक तो मुस्लिम मतदाता जो है, मेरे ख्याल से 95% वोट जो है कांग्रेस की तरफ जा रहा है इस चुनाव में। दूसरे अदर और जो वोटर्स हैं वो भी जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला है विकास की वजह से। तो ये देखिए, कहीं ये
वोटों में सेंधमारी अगर हो गई तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है? हो भी सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस का ही वोट है। तो आम आदमी पार्टी से लोग नाराज हैं। अगर कांग्रेस को दे देंगे तो कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। 15% तो है ही है मुस्लिम मतदाता दिल्ली के अंदर। मुस्लिम अब की वन साइड जो है केजरीवाल से भाग रहा है। इनके काम नहीं अच्छे हैं। आपका नाम क्या भाई जी? जी धर्मनाथ। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है अब की बार दिल्ली का चुनाव, जैसे कि ये बता रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला होगा या केवल दो पार्टियों के बीच है? नहीं नहीं, पार्टी तो दो ही है, बीजेपी या आम आदमी पार्टी। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये केजरीवाल तो रेवड़ी बांटने का काम करते हैं। हर साल एक नया काम फ्री बता देंगे। अब की बार हम बिजली दे रहे हैं, अगले बार पानी दे देंगे, इस बार लेडीज़ों को 2100 दे देंगे, बस फ्री कर देंगे। ये रेवड़ी बांटने का काम करते हैं। ये बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर जो हो गए हैं उनको मुफ्त में इलाज दिया जाएगा। ये सारे रेवड़ी का काम है, फर्जीवाड़े का काम है। केजरीवाल जैसा झूठा आदमी तो हम देखिए आपके सामने कह रहे हैं भाजपा नहीं बांट रही रेवड़ी। भाजपा भी रेवड़ी बांट रही है, क्योंकि मोदी सरकार दे रही लोगों को राशन ले लो, फला चीज ले लो, फला जगह। लेकिन अभी ये जितने कहते हैं रेवड़ी बांटने वाले पूरा 100% कहाँ उतर रहे हैं। 20% भी नहीं जनता को दे रहे हैं। कुछ लोगों को दे रहे हैं तो नहीं हो रहा पड़ा। अभी हमारे एरिया में मीटर लगाने के लिए लाखों लाखों रुपए लोग ले रहे हैं। मीटर वाले लगाने का घोटाला हो रहा है। बिजली पे अभी इलाके में मीटर नहीं लग रहा है। ओखला में जामिया नगर 1-1 लाख रुपए जो है मांग रहे हैं यहाँ पे BSS वाले। ठीक कह रहे हैं। हम तो सुनते थे, कभी आप अपराध के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, नहीं बताते हैं, न कोई बताने। देश की राजधानी है, इस तरीके से लूट हत्याएं, डकैती, फिरैती, ये सब हो रहा है। ये कभी ऐसे बिहार में। वही तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि सिक्योरिटी देखिए क्या हाल है। दिल्ली देश की राजधानी है और इसकी सिक्योरिटी जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर में है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर केवल आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। लेकिन कानून, जनता को कानून व्यवस्था चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए। आधी रात को वो सुरक्षित तरीके से अपना जाना पसंद करते हैं कि हम कहीं काम से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो चले जाएं। अब ऐसा आपको लगता है क्या कि ऐसा है? दिल्ली में ऐसी व्यवस्थाएं हैं? तो अब ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी कहती है कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, वो कहते हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़े झूठे तो ये हैं, इसमें नो डाउट। वही तो सवाल है कि सुरक्षा देगा कौन? सुरक्षा इनसे बेहतर, दोनों से बेहतर कांग्रेस थी। जब तक शीला दीक्षित जी थे तब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी दिल्ली के। लेकिन ये लोग ऐसे कर रहे हैं। खैर हमारे विधानसभा की बात है, ओखला में, तो ओखला में आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। यहाँ पे तो 70% अभी चांस ऐसे दिख रहे हैं कि कांग्रेस का ही बोलबाला है। कांग्रेस यहाँ कालकाजी में कि ओखला में? नहीं, ओखला विधानसभा। यहाँ की क्या जानकारी है आपके पास? यहाँ के बारे में तो नहीं बता सकता। यहाँ तो ये कालका हैं, कालका ही तो यहाँ के विधायक हैं। नहीं, आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं वही विधायक हैं। फिर से उन्हीं को दी गई है जिम्मेदारी। आतिशी जी नहीं आएंगी, आतिशी जी नहीं आएंगी। नहीं नहीं, उनके बारे में तो ऐसा हो रहा है, आतिशी जी नहीं आएंगी। जी अंकल, आपका नाम क्या है? सेम ही है, रहने दो कोई। अरे नाम तो बताइए। हम तो आर्य वर्मा। आपके विचार भी ऐसे ही हैं? ठीक है। क्या आपको कौन लगता है सत्ता में कौन आ सकता है अब की बार? त्रिकोणीय मुकाबला होगा जैसा कि ये भाई साहब कह रहे हैं, या कुछ और लगता है? त्रिकोणीय तो नहीं है, दो ही होंगी, पार्टियां दो ही हैं। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हैं। मुद्दा काम के ऊपर डिपेंड करता है। जो पार्टियां, आपको क्या लगता है ये काम हुआ है पिछले 10-12 सालों में दिल्ली के भीतर कि नहीं हुआ है? देखो जी, काम तो सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। जो अपने तरीके से कर रहे हैं, सब कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। कोई तो ये नहीं कह रहा कि हम काम नहीं कर रहे हैं। सब अपने तरीके से काम ही कर रहे हैं। लेकिन नहीं, सवाल तो यही है ना कि जनता को किसका काम भाता है, किसका काम अच्छा लगता है? किसी को दिखता है काम, किसी को नहीं दिखता है। सबका अपना नज़रिया है और कोई ऐसी। तो ये दिल्ली सरकार का काम ठीक है? भाई देखो जी, ये काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। कोई भी पार्टी आएगी सब ऐसे ही चलते रहेंगे। सब वो उनके ऊपर ब्लेम डालेंगे, उनके ऊपर ब्लेम डालेंगे। अब ये चुनाव के समय देखिए, अब ये जो योजनाएं केजरीवाल जी लेकर के आ रहे हैं,
तो आपको लगता है ये चुनाव में कुछ मददगार साबित होंगी या फिर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, देखो जी, जो ऐसे लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके ऊपर तो कुछ, उनसे तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है। बाकी जो शिक्षित लोग हैं उनसे तो नहीं फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो छोटे लोग हैं उनसे फ़र्क पड़ सकता है। बाकी ये सारी पार्टियां तो ये काम कर रही हैं, ये खाली केजरीवाल ही थोड़ी है। ये केजरीवाल के काम तो बीजेपी भी वही सारी चीज़ें डाल दिया है, कांग्रेस भी वही सारी चीज़ें डाल दिया। सब काम तो सबके सेम ही हो गए। तो मतलब आपको लगता क्या है, फाइनली ओपिनियन आपका कि क्या हो सकता है दिल्ली में? देखो, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पांडे जी थोड़ा लेट जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं। लग रहा है कुछ राजनीति जानकार हैं। आपका नाम क्या है? आर्यन पांडे। क्या लगता है दिल्ली का माहौल, कहाँ के रहने वाले हैं? भैया हम तो यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली का कुछ पता ही नहीं है। दिल्ली के वोटर नहीं है आप? नो कमेंट। दिल्ली में वोट नहीं है आपकी? नहीं नहीं, दिल्ली में वोट नहीं है। तो उधर यूपी में बाबा जी का काम ठीक चल रहा है? भैया बल्ले बल्ले है, वो तो मज़े आ रहे हैं वहाँ तो। मजे आ रहे हैं? वहाँ तो भैया दूध रोटी खा रहे हैं रोज सब। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि देखिए, अगर बाबा जैसा मुख्यमंत्री अगर यहाँ भी आ जाए दिल्ली में तो बीजेपी के लिए कुछ हो सकता है। जाए तब ना, है आ जाए तब ना। जो असंभव है उसको कैसे आप संभव कर लेंगे? बाबा वहाँ छोड़ के आएंगे यहाँ? मतलब दूसरा बाबा कोई हो नहीं सकता? आएंगे तो प्रधानमंत्री के लिए आएंगे, मुख्यमंत्री के लिए क्यों आएंगे? इतने बड़े प्रदेश के मुखिया हैं वो, तो अगर दिल्ली आना चाहेंगे तो प्रधानमंत्री के लिए आएंगे, मुख्यमंत्री के लिए क्यों आएंगे? हैं? नहीं, लोग कहते हैं कि उनका जैसा अगर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली में हो बीजेपी के पास में तब बात बन सकती है, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो यहाँ पर केजरीवाल को टक्कर दे सके, ऐसा लोग बोलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है भाई, हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा हो तब तभी तो ऐसा हो सकता है। कौन है और बाबा और कोई बन जाएगा? किसी की जगह कोई दूसरा थोड़ी ले लेगा फिर। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम किशोर है। किशोर। आप इधर के रहने वाले? नहीं, मैं तो बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर ज़िले का। तो यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में न्यू फ्रेश कॉलोनी रहता हूँ। ये कालका जी विधानसभा? जी हाँ। हैं? कहाँ की लगती है, कालका जी की ओखला? ओखला, इधर ओखला, तंबू नगर ओखला। क्या वोट है यहाँ दिल्ली की? नहीं, मेरी वोट तो नहीं है यहाँ पे। नहीं है? नहीं। माहौल क्या लग रहा है दिल्ली का? माहौल तो इस बार मुझे बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी का दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि केजरीवाल के जाने के बाद में माहौल काफ़ी कुछ बदल गया। मुझे पूरी तरह बीजेपी ही लग रहा है। पूरी दिल्ली में? पूरी दिल्ली मतलब हमारे विधानसभा में, क्षेत्र में इसकी हवा चल रही है, बीजेपी की हवा चल रही है। बीजेपी ही आएगी। केजरीवाल के चांस कम लग रहे हैं मुझे। कम है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से मैं पढ़ता हूँ, मुझे दिखाई देता है। और शराब घोटाले में, ये घोटाले में, वो घोटाले में केजरीवाल साहब का नाम आया। कह रहे हैं कि घोटाले कहाँ सिद्ध कहाँ हुए हैं आरोप? जमानत पे बाहर आ गए सारे के सारे नेता? आ गए ठीक है, लेकिन चांस मुझे कम दिख रहा है, काफ़ी कम दिख रहा है। क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट वाले थोड़ा मोड़ा वोट जो है वही जाएंगे, अपर क्लास वाला वोट तो जाएगा ही नहीं। केजरीवाल के पास अपर क्लास वोट जाएगा ही नहीं, जो भी जाएगा शेड्यूल कास्ट के जाएगा। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या भाई साहब? मनोज सिंह। तो ये केजरीवाल जी ने ऑटो वालों के लिए पता है क्या क्या घोषणा करी हैं? अगर चुनाव जीत जाते हैं तो 10 लाख का बीमा होगा, 1 लाख बेटी की शादी में दिया जाएगा, साल में 2 बार ये जो वर्दियाँ पहने हैं 2,500 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाया जाएगा। क्या लग रहा, किसको देंगे वोट? हम तो नहीं देंगे। नहीं नहीं, क्यों? फ्री के लिए हम वोट नहीं देंगे। किसको देंगे फिर? किसी को भी दें, लेकिन केजरीवाल को नहीं देंगे। क्यों, ऐसा क्यों भाई? फ्री के लिए हम वोट नहीं देते। तो ये अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए ये पहले घोषणा कर देते तो ठीक रहता, अब चुनाव से ठीक पहले करी है, उसका कुछ? उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब केजरीवाल को वोट नहीं देना है, पहले दे दिया, पहले वोट दिया था, अब आगे नहीं देंगे। अब ऐसा क्या हो गया? दारू के ठेके,
यही सब है। अरे वो तो अपने हाथ की बात है, जिसका मन है पियो भाई, जिसका मन नहीं है एक मत के साथ एक फ्री, एक जो क्वार्टर पीता था वो हाफ पीने लगा। पियो। यही दिक्कत है। यही दिक्कत है। हाँ जी भाई साहब, आपका थोड़ा इधर आइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवजी यादव है। तो यादव साहब, आपको क्या लगता है दिल्ली में खासकर जो ऑटो वाले हैं अब की बार वो किसको पसंद करेंगे और क्यों? दिल्ली में केजरीवाल को तो पसंद नहीं करेंगे ऑटो वाले। क्यों? अब ये सब देख ही रहे हैं आप। ये तो क्या क्या नहीं वो देने के लिए बोल रहे हैं। देखिए, बड़ी बात आपने सुनी ली होगी, क्या क्या मैंने बताया। ये घोषणा कर चुके हैं केजरीवाल जी, अगर सरकार बन जाती है तो ये धड़ाधड़ स्कीम चालू हो जाएगी तुरंत। इसके बारे में सोचेंगे, अभी सोचे नहीं है कुछ। अभी सोचे नहीं है? नहीं, अभी कुछ सोचे नहीं इसके बारे में। और अगर ऐसी ही स्कीम कोई लेकर के बीजेपी या कांग्रेस आती है फिर तो सोचेंगे इसके बारे में। अभी मन नहीं बना है। चलिए, आपने बात की धन। जी, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम है सादिक खान। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी से हूँ। यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में भी ब्लॉक, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो यहाँ का क्या लग रहा है आपकी बार? देखिए, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे तो किसकी टक्कर हो सकती है अब की बार? क्या केजरीवाल सरकार फिर से लौट रही है या जा रही है? मुझे उम्मीद लग रहा है कि इस बार अगर गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे आम आदमी पार्टी, तो ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो दोनों चुनाव अगर गठबंधन में कहाँ लड़ रहे हैं? वो तो अलग अलग लड़ रहे हैं। सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। अभी तक 21 उम्मीदवार कांग्रेस ने भी घोषित कर दिए हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि केजरीवाल के लिए जो केजरीवाल का चर्चा है, केजरीवाल जो है फिर आएंगे दोबारा। और इसमें कांग्रेस और केजरीवाल की सिर्फ दो लोगों की लड़ाई है, बाकी किसी की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस और ये केजरीवाल आपस में लड़ रहे हैं? ये इन्हीं दोनों की पार्टियों की लड़ाई है, बाकी बीजेपी यहाँ पे आ ही नहीं सकती विधानसभा में। बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों आपको लगता है ऐसा? अगर देखा जाए कि लोकसभा जैसे अगर खेला होगा तो नहीं मान सकते हैं कि हो सकता है बीजेपी निकल जाए। और अगर लोकसभा जैसा अगर खेला नहीं हुआ तो इस बार फिर जो है आम आदमी पार्टी आएगी। तो लोकसभा में खेला हुआ था? खेला हुआ था बिल्कुल। कैसे? क्योंकि अगर सच बोलेंगे तो फिर जेल जा सकते हैं, और अगर झूठ बोलेंगे तो इसके लिए तो बीजेपी जो है वाह करेगी, तो अपने पास बिठा लेंगे मुझे। क्योंकि एलजी साहब खुद फ़ोन लगा के जो है जिला अधिकारियों को बोल दिए कि वोट चाहे जिधर गिर रही गिरने दो, पर सर्टिफिकेट जो है हमारे ही पार्टियों के उनको जो है लोकसभा सांसदों को दिया जाए। ठीक है, तो वो खेला अगर होगा तो नहीं आएगी आम आदमी पार्टी, तो जो है बीजेपी निकल जाएगी। तो फिर तो 2015-2020 में भी वो खेला हो जाना चाहिए था, फिर क्यों नहीं हुआ तब? सर ये तो मान लो केंद्र सरकार के अंदर है, केंद्र सरकार की सरकार है, तो इसमें विधानसभा इसमें आम आदमी पार्टी की क्या हो सकता है? क्योंकि आम आदमी अरविंद केजरीवाल जो थे तो ये जेल के अंदर हैं, ये तो बाहर थे नहीं। अगर ये कुछ देखते हैं तो इसी कारण से ऐसा हुआ। अगर बाहर होते तो नहीं हो पाता। तो लोकसभा में पूरी उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी निकलती, मुझे भरोसा था क्योंकि मैंने वोट दिया आम आदमी पार्टी को। अरे आपके वोट देने से केवल थोड़ी सरकार बन जाएगी। हमारे देने से नहीं, हमारे साथी, हमारे जानने वाले, मामूली बात है, कुछ नहीं तो लगभग ऐसा नहीं कि हमारे दोस्त नहीं है, लगभग कुछ नहीं तो जो है हज़ारों वोट जो है गिर चुकी है हमारी जानकारी की आम आदमी पार्टी में। तो ये वोट गई कहाँ? जो वोट आम आदमी पार्टी की दिया, आम आदमी पार्टी तो मिली है उन्हें वोट, थोड़ी ही एक तरफा वोट बीजेपी को मिल गई भाई। उनको भी मिली है, जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े थे वहाँ उनको वोट मिली है, जहाँ आम आदमी पार्टी के खड़े थे वहाँ उनको वोट मिली है। नहीं सर, ये सब पूरा खेला है तो क्योंकि यहाँ लगता है खेला हो सकता है फिर से। दिल्ली के एलजी साहब खुद फ़ोन लगा के जिला अधिकारियों को अलर्ट किए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय से वो होम मिनिस्टर से आदेश हुआ कि दिल्ली में एलजी के पास, एलजी साहब ने जो है जिला अधिकारियों के पास फ़ोन किए हैं। इन्होंने जो है अपने जिला अधिकारियों को अलर्ट कर दिए हैं कि वोट चाहे जिधर गिरे गिरने दो, पर जो है सर्टिफिकेट
अगर दिया जाए तो जो हमारे लोकसभा सांसदों ये को जानकारी किसने दी आपको? ये जानकारी कोई नहीं दी, क्योंकि मैं रोजगार के लिए भटकते घूमते हैं, पार्लियामेंट से लेके हर जगह घूमते रहते हैं अपना फाइल थर्रा लेकर के, तो उसमें जो है कोई सुनवाई नहीं रहती। पर इधर उधर एक दूसरे की बात तो सुन ही लेते हैं। और पार्लियामेंट के हमारे पास पिक वगैरह हैं, सब वीडियोस वगैरह हैं। वहाँ के इनके जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं वो भी जानते क्या कहते हैं, नौकरियाँ तो है नहीं, और कुछ बोलो तो स्वागत कर सकते हैं आपके लिए। तो हमारे लिए क्या स्वागत कर सकते हो जब हमारे पास रोज़गार नहीं रहेगा? खाना एक दिन खिला सकते हो, 2 दिन खिला सकते हो, हमको पूरी ज़िंदगी बिठा नहीं सकते हो अपने पास, अपने घर पे नहीं रख सकते हो, या तो हमारी फैमिली को पूरी नहीं रख सकते हो। तो सर जो है मैं पूरा पार्लियामेंट के अंदर जा कर के फिर बाहर से वो निकलते हैं, सब सुनते हैं, देखते भी हैं, पर रुकते नहीं हैं। किसी की बात अगर कोई राजनीति की करता है तो मैं कान में जो भी भनक पड़ गई वही सुन लिया, पर रुकता नहीं हुआ, क्योंकि आज की डेट में सच्चाई है ही नहीं, सिर्फ झूठ के सेवा। तो आपको लगता है कि खेला होगा तो बीजेपी आ सकती है, बाकी बीजेपी आ आम जाएगी आदमी पार्टी 100%। और कांग्रेस में लड़ाई है? 100% सर आ जाएगी ये आम आदमी पार्टी। बिल्कुल। और जो हमारे हिंदुस्तान के न्यूज़ एंकर हैं, जो जितने भी हैं, तो वो बेचारे क्या करें, क्योंकि वो डर में हैं, डर में बसे हुए बीजेपी के, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर हम कहीं सच दिखा देंगे कहीं हमको भी जेल के अंदर डाल देंगे। अभी आप जो कह रहे हैं वो जैसे आप कह रहे हैं ऐसे ही कल चलेगी, और जो यहाँ पर लोग जितने ने भी कुछ कहा वो ऐसे की ऐसी चलेगी, और ये आप कल देख सकते हैं। अभी बताइए फिर क्या होगा फिर दिल्ली में इस बार अगर सच्चाई ईमानदारी के साथ अगर होगा चुनाव, तो आम आदमी पार्टी निकलेगी, और इसमें लड़ाई सिर्फ 2 ही पार्टियों की रहेगी, कांग्रेस और आम आदमी। 100% बता रहे हैं सर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो सुविधाएं दे दिया, जनता कह रही कि हमको फुल सुविधा। देखो अन्य राज्य में हमारे हिंदुस्तान में 29 राज्य हैं, तो 29 राज्यों में से जो एक राज्य दिल्ली राज्य ऐसी है कि अगर जनता को सिर्फ 2-3 चीज़ों से अगर सुविधा मिल गई है तो इंसान खुद ब खुद आगे बढ़ सकता है। क्यों? अगर हमारे पास 10 रुपये कमाई के हमारे पास आ गए हैं, तो 5 रुपये अगर दूसरा कोई दे दिया मेरे पास, तो 15 रुपये हो गए ना। तो हमारे अगर 5 रुपये, आपको लगता है कि ये जो योजना है वो जन कल्याणकारी योजना है जिसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। नमस्कार।